वो घंटी जो तुलसीदास के लिए बजी, भक्ति और चमत्कारों की एक दिव्य कहानी। भारत के हृदय में पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा था एक शहर, वाराणसी। यहाँ की हवा में आस्था घुली रहती थी और सुबह की पहली किरणों के साथ शंखनाद गूंजता था। यहाँ मंदिर ऐसे उठते थे जैसे आकाश में जड़े हुए रत्न, हर गली में मंत्रों की गूंज और दियों की लौ सांझ के अंधेरे में तारों की तरह चमकती थी। लेकिन इन सब दिव्य चमक दमक से परे वहाँ एक आत्मा रहती थी जिसकी हर सांस में राम का नाम गूंजता था। एक ऐसी आत्मा जिसकी भक्ति ने स्वयं देवताओं को भी झुका दिया। ये है गोसाई तुलसीदास की चमत्कारी कथा, जिनके लेखन से रामचरितमानस जन्मा और जिनके लिए एक दिन स्वर्ग में घंटी बजी। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास स्थित राजापुर गांव में हुआ था, वर्ष 1532 ईस्वी में। लेकिन उनका जन्म किसी साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं था। कहते हैं कि वे 12 महीने तक मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही उनके 32 दांत निकल चुके थे। ये दिव्यता और महानता का संकेत था। लोग डर गए, उन्हें अभिशप्त मानने लगे। उनकी मां का देहांत भी कुछ ही दिनों बाद हो गया और रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन ब्रह्मांड ने उनके लिए एक योजना बना रखी थी। एक दिव्य महिला चुनिया ने उन्हें गोद लिया और मां की तरह प्रेम से पाला। राम नाम के भजन गा गाकर उन्हें सुलाया। बचपन में ही उनके होठों पर राम राम का उच्चारण होने लगा, इससे पहले कि वे बोलना सीखते। जैसे जैसे तुलसीदास बड़े हुए, वे आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होने लगे। बाल्यावस्था में ही उनकी भेंट हुई गुरु नरहरिदास से, जिन्होंने उन्हें रामायण सुनाई और भक्ति योग का महत्व बताया। हर एक श्लोक, हर एक राम कथा उनके हृदय में ज्वाला भर देती थी। जब राम को वनवास मिला, वे रो पड़े। जब सीता मिली, वे हर्षित हुए। और जब रावण से युद्ध हुआ, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। गुरुजी बोले, राम केवल एक राजा नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा के शाश्वत साथी हैं। उस दिन से तुलसीदास ने अपने हृदय को राम को समर्पित कर दिया। युवावस्था में तुलसीदास का विवाह हुआ एक पवित्र महिला रत्नावली से। वे उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे, एक दिन भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। एक रात घोर वर्षा में वे उफनती नदी पार करके पहुंचे, सांपों की रस्सी पकड़कर सिर्फ रत्नावली से मिलने। रत्नावली ने ये देखकर कहा, यदि तुमने ये प्रेम भगवान राम में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा मोक्ष हो चुका होता। ये शब्द उनके हृदय को तोड़ गए, लेकिन आत्मा को जगा गए। अगले ही दिन उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और एक भिक्षुक की तरह चल पड़े, राम राम कहते हुए। दिव्य प्रेरणा और भक्ति से प्रेरित होकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की, वह भी अवधी भाषा में, ताकि आम जनता समझ सके। उनका लेखन किसी राजा या विद्वान के लिए नहीं था, बल्कि सीधे भक्तों के हृदय के लिए था। लेखन के समय हनुमान स्वयं वानर रूप में आकर उनकी सहायता करते थे, ताकि कोई विघ्न न आए। हर छंद मानो एक रत्न हो, जिसमें भक्ति और ज्ञान की सुगंध हो। जब वे राम लिखते, वातावरण में सुगंध भर जाती और दीपक बिना हवा के भी याउने लगते। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं बना, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन गया। कई वर्षों के बाद तुलसीदास पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। वहां उन्होंने रामचरितमानस की पांडुलिपि भगवान शिव के चरणों में रखी। आंखों में आंसू थे। हे महादेव, उन्होंने कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया एक संकेत दें। घंटी स्वयं बज उठे। पुजारी हंस पड़े, एक साधारण व्यक्ति के लिए घंटी क्यों बजेगी। लेकिन तभी मंदिर की घंटी धीरे धीरे हिलने लगी, फिर तेज हुई और फिर तेज। टनन 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 घंटी स्वतः बज उठी, बिना किसी के छुए। उसकी ध्वनि मंदिर से घाटों तक और घाटों से आकाश तक गूंज उठी। लोग दौड़ पड़े, आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ रो पड़े, कुछ भूमि पर गिर पड़े और कुछ बस खड़े रह गए। यहाँ तक कि पत्थर की मूर्तियां भी मुस्कुराती दिखीं। उसी रात एक स्वर्णिम प्रकाश से भरे स्वप्न में तुलसीदास को दर्शन हुए हनुमान जी के। हनुमान बोले, तेरे शब्दों ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। चलो, अब तुम्हें दर्शन कराए जाएं। तुलसीदास को एक दिव्य दृष्टि में ले जाया गया, जहां उन्होंने देखा राम, लक्ष्मण और सीता को एक कमल प्रकाश के सिंहासन पर विराजमान।
आंखों से आंसू बह निकले। तुलसीदास ने वही रूप देखा जिसे उन्होंने हजारों बार कल्पना में देखा था। राम, उन्होंने धीरे से कहा। राम बोले, मेरे प्रिय भक्त, तेरे शब्दों ने पृथ्वी से स्वर्ग तक एक पुल बना दिया है। वो घंटी हमारा तुझको धन्यवाद था। तुलसीदास नतमस्तक हो गए, हृदय आनंद से भर उठा। घंटी बजने की यह कथा पूरे देश में फैल गई, मंदिरों से गांवों तक। लोग कहने लगे, जिसकी भक्ति सच्ची हो उसके लिए तो देवता भी घंटी बजाते हैं। तुलसीदास ने जीवन भर भक्ति का प्रचार किया और हजारों को राह दिखाई। जब उन्होंने शरीर त्यागा, तब कहते हैं आकाश में बारिश हुई और एक बार फिर घंटी की ध्वनि सुनाई दी। आज भी यदि आप काशी के प्राचीन मंदिरों के पास से गुजरें, तो कहते हैं कि हवा में एक घंटी की मध्यम आवाज सुनाई देती है, जिसे किसी ने नहीं छुआ, बस सच्ची भक्ति से जाग उठी। और यदि आप अपने हृदय में प्रेम से कहें, राम राम, तो शायद, बस शायद, एक घंटी आपके लिए भी बज उठे।